हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन फिगर फॉर बिगिनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें चाहिए होगी एक शीट। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कार्ट्रेज शीट की रफ साइड, और एक चाहिए होगी लाइट पेंसिल। एचबी पेंसिल दोस्तों ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। तो शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप एक ओवल शेप बना लीजिए ह्यूमन फिगर बनाने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो फेस है वो हमें स्टार्ट करना होता है ओवल शेप से। तो ओवल शेप आप इस तरीके से बना लीजिए लाइट, और फिर उसके बाद उसके साथ टच करते हुए ऐसे आपको 8 ओवल्स अटैम्प्ट करने हैं। हमारी जो ओवरऑल पूरी बॉडी है दोस्तों वो 8 ओवल्स में अटैम्प्ट होती है या 7.5 ओवल्स में, लेकिन उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएगी दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम 8 ओवल्स अटैम्प्ट कर लेंगे। 8 ओवल अटैम्प्ट कर लेने के बाद अब शोल्डर के लिए हम देखिए क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले चीज़ हम यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए लाइंस मैंने बना दी है, और अभी हमें मार्किंग करनी स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे भी अंदाज़ा रहेगा कि मेरा कौन सा पार्ट किस एरिया में बन रहा है, और आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। तो ये नंबरिंग कर लेने के बाद अब आप इसमें देखिए शोल्डर के लिए क्या करेंगे, 2 फेसेस आप साइड में बनाएंगे इस तरीके से टच करके। अब मेल के हम यहाँ बना रहे हैं बात, तो देखिए मेल के शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। तो देखिए जहाँ पर हमारा ओवल ख़त्म हो रहा है लगभग उससे थोड़ा सा पहले आप अपना ये शोल्डर के पॉइंट निशान लगा लेंगे, और फिर ये 3.5 के जस्ट हल्का सा नीचे ये देखिए हम यहाँ तक हमारी अपर बॉडी यानी कि टॉर्सो जिसे हम कहते हैं वो चीज़ हमारी अटैम्प्ट होगी। अब ये हमने देखिए शोल्डर के हिसाब से जो हमारा ये हिप बोन है ये अंदर की तरफ होगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर अपने जॉइंट्स के लिए निशान लगा लूँगा। यही चीज़ फीमेल में बराबर होती है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमारे पास एक मेल का अपर गेटअप रेडी है, यानी कि एक मेल टॉर्सो जो है अपर पार्ट बॉडी का रेडी हो चुका है। अब नीचे जितना भी पार्ट हमारा बचा हुआ है लेग्स का वो देखिए हम इक्वली इस तरीके से डिवाइड करते हुए चलेंगे। बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, फिगर आपका ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए आप बैलेंस करते हुए चलें फिगर्स को। अब ये देखिए यहाँ तक थाई के हाफ तक आपकी देखिए हाथों की चीज़ कंप्लीट होती है। इतना पार्ट हमने छोड़ दिया है हाथों की कलाई के लिए। रिस्ट आप कितने में आ जाएगी। अब उसके बाद जो भी पार्ट बचा हुआ है इसको आप हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए, तो इतने में आपका हाथों का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ 10B, ताकि मैंने जो भी ये ड्राइंग लाइट की है उसको मैं थोड़ा सा डार्क करके एनहेंस कर सकूँ। तो इस तरीके से मैं जो अपनी चीज़ों को यहाँ पर जो मेरे मेन जॉइंट्स होंगे उन जॉइंट्स को मैं जो है जहाँ पर दोस्तों हाईलाइट करूँगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहला पार्ट जो होता है ह्यूमन फिगर को अटैम्प्ट करने के लिए वो यही होता है, यानी कि स्टिक ड्राइंग। अगर आप स्टिक ड्राइंग ईजिली कर सकते हैं तो फिर आप उसके ऊपर मैनिक्विन, बॉक्स ड्राइंग प्लस मसल्स भी ईजिली अच्छे से डाल सकते हैं। तो इसलिए हम दोस्तों यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से हमें स्टिक फिगर्स को अटैम्प्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पूरा अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट कर लिया है। अब चीज़ों को मैंने यहाँ डार्क भी कर दिया है। आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर शुरू करना है। ये डिस्क मैंने बना दी है जो कि हमारे यहाँ होती है। अब फीमेल के जब हम शुरू करेंगे सेम प्रोसीजर है दोस्तों। आप 8 ओवल्स पहले अटैम्प्ट कीजिए टच करके आपस में, और फ्री हैंड आप काम कीजिए। स्क्रिबलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए अगली वीडियो में ये भी बताऊँगा कि क्या बेसिक टिप्स हैं आपके लिए आप फ्री हैंड स्केचिंग को इम्प्रूव करें। तो इस तरीके से देखिए शोल्डर सब जो है फीमेल्स के थोड़े कम होते हैं, तो यहाँ हाफ सर्कल में ओवल में ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से जो हिप बोन है वो भी देखिए यहाँ पर हमारी बिल्कुल इक्वली हो गई है इस तरीके से। अब जो फीमेल का ही देखिए बीच वाला पार्ट है ये लगभग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डमरू स्टाइल में होता है, कि आपका जो है कमर काफ़ी ज़्यादा पतली और अंदर की तरफ होती है। वहीं मेल्स की जो कमर है वो थोड़ी सी नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट्स लगा लेने के बाद बाकी सारा प्रोसीजर एकदम सेम है दोस्तों। जैसे कि हमने लेग्स मेल के बनाए हैं वैसे हम फीमेल के बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर जब स्किन चढ़ती है बस स्किन में ही चेंजेस होते हैं। बाकी ओवरऑल जो अंदर का स्ट्रक्चर है हमारा ह्यूमन फिगर का वो बिल्कुल सेम रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से बस यही चेंजेस आपको ध्यान रखना है कि शोल्डर्स और हिप बोन का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं वो बराबर होंगे, जबकि मेल में शोल्डर्स ज़्यादा ब्रॉड होंगे। तो ये देखिए दोस्तों अब बाकी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। डार्क पेंसिल से क्या दोस्तों थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है हमारा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं तो देखिए गलती होने के चांसेस का डर हमेशा आपके अंदर रहता है, और आप जो भी चीज़ करते हैं तो वो कॉन्फिडेंटली करते हैं। तो आप डार्क शेड पेंसिल यूज़ करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डार्क शेड से ज़रूर प्रैक्टिस करें लाइट के बजाय। लाइट आप सिर्फ बेसिक पर्पज़ के लिए रखें कि आपकी गलतियाँ हों तो चलो ठीक है, आप उसको कवर अप डार्क पेंसिल से कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा मेल और फीमेल का फिगर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों जब हमें साइड फिगर बनाने हैं तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैंने ओवल बनाया और अकॉर्डिंग टू लूमिस मेथड मैंने उसको इस तरीके से ये देखिए कन्वर्ट कर दिया एक स्कल में, और स्कल में कन्वर्ट कर देने के बाद अब मैं फिर से वही अपना प्रोसेस जो है रिपीट करूँगा कि 8 ओवल्स मुझे बनाने हैं।
और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमारी सारी चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि ये साइड फिगर है, तो इसमें आपकी सारी चीज़ें वन साइडेड नज़र आएंगी। जैसे कि शोल्डर का एक ही पॉइंट आपको नज़र आएगा और हिप बोन का भी एक ही पॉइंट नज़र आएगा। सारे के सारे जो फ्रंट में आपको 2-2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं वो सब एक हो जाएंगे सिंगल। ये देखिए ये हमारे शोल्डर का जॉइंट हो गया। साइड से आप जब भी फिगर बनाएंगे तो इस तरीके से अपनी बॉडी को आप जो है अटैम्प्ट करेंगे। नंबरिंग कर लेने के बाद अब देखिए साइड का ये जो पार्ट है आपका, ये आप इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। हल्का सा आप जो है हल्की सी चेस्ट को फेस के हिसाब से थोड़ा सा बाहर रखिए और ये हमारा डिस्क आ गई है यहाँ पर। इसके बाद ये हमने थाई बोन बना ली है और नीचे हमारे लेग्स आ गए हैं। अब यहाँ मैंने पैर हल्का सा ये आगे की तरफ रखा है, तो मैं एक पीछे की तरफ भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारा हाथ आ जाएगा। सारा प्रोसेस हम वही रिपीट कर रहे हैं जो हमने अपने अभी मेल और फीमेल में अटैम्प्ट किया था। बस ये साइड होने की वजह से देखिए क्या चेंजेस आ जाते हैं वो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ आपको सिंगली जो है नज़र आएगी और फिर उसके बाद आपको अटैम्प्ट करना होगा। साइड फिगर में जो है हम चेस्ट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, जहाँ पर कि हमारा फ्रंट से देखने पे वो फ्लैट लगता है, लेकिन साइड से हम देख सकते हैं कि वो कितना उभरा हुआ है। अब चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए आप डार्क पेंसिल का यूज़ करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से। अब ये डार्क अटैम्प्ट कर लेने के बाद अब देखिए जैसे ही हमारा लेफ़्ट साइड की तरफ देख रहा है, ऐसे ही अगर हमें कोई फिगर राइट साइड की तरफ देखते हुए बनाना हो तो बिल्कुल सेम डिट्टो प्रोसीजर है दोस्तों। यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस बिल्कुल नहीं करूँगा, बस मुझे फेस की जो है शेप चेंज कर देनी है। यहाँ पर ये लेफ़्ट की तरफ देख रहा है, अब जो फिगर होगा ये राइट की तरफ देख रहा है। तो देखिए बाकी सारा प्रोसीजर हम वही रिपीट करेंगे। बोन्स, स्कल, जो भी हमारी हड्डियाँ हैं, सारी चीज़ हम सेम टू सेम जो है अटैम्प्ट करेंगे। ये बात ज़रूर दोस्तों ध्यान रखिए कि आप स्टिक फिगर पे जितनी ज़्यादा अच्छे से कमांड करेंगे, आपकी उतनी बढ़िया जो है मसल्स डेवलपमेंट और मैनिक्विन स्ट्रक्चर बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है वो मैनिक्विन का होता है और उसके बाद फिर बॉक्स ड्राइंग भी होती है। बहुत सारे हमारे पास मेथड होते हैं ह्यूमन फिगर को बनाने के, लेकिन प्रोसेस वाइज। लेकिन उन प्रोसेस में से जो सबसे पहला प्रोसेस है और सबसे बेस्ट प्रोसेस है वो यही है दोस्तों, स्टिक ड्राइंग का। क्योंकि दोस्तों इमेजिन करिए अगर आप अपनी कंपोजिशन अटैम्प्ट करने के लिए बाहर लाइव स्केचिंग करने के लिए गए हैं तो वहाँ फिगर्स आपके लिए ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं। तो उनको जल्दी से अटैम्प्ट करने के लिए आपको उनका स्टिक ड्राइंग अपनी शीट पे बना अटैम्प्ट करना होता है। देन उसके बाद आप अपने तरफ से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों आपके पास एक स्ट्रक्चर यानी कि एक ढांचा रेडी है, स्कल रेडी है, तो आप उसके ऊपर सिंपल सी बात है दोस्तों मसल्स अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है अपना ये फिगर इस तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अटैम्प्ट हो जाने के बाद अब हम अगला काम शुरू कर देते हैं दोस्तों। अगला काम हमें क्या करना, देखिए आपने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से आपको फिगर बनाना है। अब हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट पोजेज जो है अटैम्प्ट करने वाले हैं विद इन स्टिक फिगर्स, जिससे कि आपको थोड़ा सा और हेल्प मिलेगी दोस्तों कि किस तरीके से आप अपने स्टिक फिगर्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हुए जो हमने अभी पीछे सीखा था, शोल्डर्स, जॉइंट्स और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इस फिगर को बनाएंगे। लेकिन इसका पोज हम थोड़ा सा जो है दोस्तों चेंज कर देंगे। तो देखिए हम किस तरीके से इसमें जो है पोज चेंज लाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पैर मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ ले लिया है ये वाला, और ये इस तरीके से नीचे की आप देख सकते हैं जो टोज़ है वो लेफ़्ट की तरफ है। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हाथ मैंने पोज के लिए कमर से थोड़ा सा नीचे की तरफ रख दिया है और ये हाथ मैंने यहाँ पर स्ट्रेट रख दिया है। तो ये मेरा एक सिंगल पोज हो गया। अब इसके बाद मुझे कोई दूसरा पोज बनाना है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए सेम प्रोसेस पहले आप रिपीट कीजिए। अच्छा दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आप इस बिगनर हैं तो ज़रूर आप इस तरीके से ही काम करें कि ओवल्स के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है समझ में आएगा आपको। और डेली प्रैक्टिस में करेंगे तो आपका एक मेजरमेंट बहुत अच्छा फिक्स हो जाएगा, फिर आप जो है बिना देखे भी जो है इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपको ओवल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्टली भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे बाकी निशान लगा लेने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक पोज़ बनाना है जिससे कि ये सामने की तरफ हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है स्टाइल। तो ये देखिए इस तरीके से आप ये वाला पोज़ दे सकते हैं। यहाँ पर हाथ हमारे आगे की तरफ रहेंगे, ये हमने नीचे की डिस्क बना दी है और फिर नीचे के पैर जैसे कि सावधान होके या बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमारा पोस्चर जो है बिल्कुल खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है इसको अटैम्प्ट करेंगे। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये हमारा दूसरा डिफरेंट पोज हो गया है। तो अब इसके बाद देखिए कुछ चीज़ों को दोस्तों समझना होगा यहाँ पर कि देखिए दो चीज़ें होती हैं आपके पास। एक चीज़ तो होती है आपके पास लाइन, ये देखिए लाइन होती है कांस्टेंट ओवरऑल, और एक होता है स्ट्रोक जो कि चेंज होता है वन पॉइंट टू अनदर।
तो आपको जो भी काम करना है दोस्तों वो स्ट्रोक फॉर्म में करना है। फिगर्स को आप लाइन फॉर्म में ना करके स्ट्रोक फॉर्म में करेंगे तो आपकी जो एक अच्छी हैबिट पड़ जाएगी फ्री हैंड स्केचिंग करने की। तो दोस्तों जब भी आप काम करें तो उसमें फ्लो यानी कि डार्क टू लाइट की चीज़ आपकी ज़रूर दिखाई देनी चाहिए। और एक बात का दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि देखिए, जब भी आप स्टिक फिगर बनाएं तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखें कि स्टैंडिंग फिगर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करें पहले। जो भी मेरे बिगिनर दोस्त हैं मैं उनके लिए बिल्कुल ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पहले स्टैंडिंग फिगर्स पे ज़्यादा काम करें बजाय सिटिंग फिगर्स के और काफ़ी जो डिफ़िकल्ट पोज होते हैं उनके, क्योंकि स्टैंडिंग फिगर्स अटैम्प्ट कर लेने से आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होता है। विदाउट स्टैंडिंग फिगर अगर आप डायरेक्टली डिफ़िकल्ट पोज जो मेरे दोस्त ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े और फ्रस्ट्रेशन हो जाए या फिर बिल्कुल मज़ा ना आए काम करने में। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों जो भी चीज़ सीखें उसको स्टेप बाय स्टेप ही सीखें। जो उसका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा भी आएगा और इवन आपकी प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम जो है बाकी के डिफरेंट पोजेज यहाँ पर अटैम्प्ट करने स्टार्ट करेंगे। वो भी कंपोजिशन दोस्तों आप देखिए बनाते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि आप चाहे बीएफए के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, नाटा के लिए कर रहे हैं, निफ्ट के लिए कर रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो मोस्टली फिगर आपको दिखाने पड़ते हैं वो मूवमेंट में होते हैं और स्टैंडिंग फिगर में ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों कि आप स्टैंडिंग फिगर के पोजेज पर पहले ज़्यादा फोकस करें ताकि आप जो इनिशियली जो आप कंपोजिशन अटैम्प्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें आप फिगर डालना सीख जाएँ। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों पहले फिगर बनाना स्टार्ट कीजिए और उसकी जो है काफ़ी आप जो है प्रैक्टिस जारी रखिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने जो है किस तरीके से स्टैंडिंग फिगर्स और उसके डिफरेंट पोजेज़ यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं और मुझे जो है काफ़ी मज़ा भी आता है ये सारे पोजेज़ बनाने में, क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, डेली बेसिस पर आप जितने प्रैक्टिस करेंगे इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।